जय हिंद। नमस्कार साथियों। आरपीएससी की तरफ से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है वो कंप्लीट करवा ली गई है। केवल जीके का पेपर है वो 29 जनवरी को होगा। बाकी एग्जाम है वो कंप्लीट करवा ली गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि संस्कृत विषय की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, पेपर का स्तर कैसा है और कितने क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृत विषय में टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल 1800 पोस्ट है संस्कृत विषय की। दो पेपर लगते हैं आरपीएससी में। जब सेकंड ग्रेड का पेपर होता है आप सभी ने दिया है। 100 क्वेश्चन आते हैं जीके के 200 नंबर के और 150 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट के 300 नंबर के। तो जीके का पेपर आपका बाकी है, वो लगेगा आपको 29 जनवरी को। और इस वीडियो के माध्यम से हमें तय करना है कि जीके का जो पेपर होगा उसको किस प्रकार से हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो बात आती है सब्जेक्ट की, क्योंकि जीके पेपर हुआ नहीं है आपका। तो सब्जेक्ट के अंदर एवरेज जब आप देखोगे, अपने आसपास के जो भी स्टूडेंट हैं उनको अगर आप देखते हो, आपने आसपास जितने भी स्टूडेंट उनसे पूछा भी होगा, मैंने कमेंट भी देखे हैं बहुत सारे, तो लगभग जो बच्चे हैं वो 110 के आसपास है। वो लगभग बच्चों के नंबर हैं जो सिलेक्शन की दौड़ में हैं उनके। तो 110 आप मान सकते हो कि एवरेज आ रहा है। हो सकता है 102 जो 105 से ऊपर, जैसे 106 107 108, इस कड़ी में एवरेज आ रहा है। तो आपको पता है कि एवरेज पे तो कट ऑफ बनती नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो बहुत सारे बच्चों के 110 के लगभग है वो एवरेज बन रहा है। अब हमें कट ऑफ निर्धारित करनी है। अगर 110 नंबर बनते हैं ये मान लीजिए सब्जेक्ट के अंदर किसी के, तो अंक हो गए 220। ठीक है। अब उसको जीके का पेपर कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीके का पेपर 29 को है। तो उसको लेकर तैयारी अच्छी करेगा तो हो सकता है 110 वाले का भी आराम से हो जाए, क्योंकि अगर जीके का पेपर में आपको पता है कि बहुत अच्छा जा सकता है और बहुत अच्छे स्तर पे पर्सन भी सही होते हैं। तो 220 जो स्कोर है वो सब्जेक्ट का लगभग का है। तो अब बात करें जनरल विषय की, तो जनरल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके अगर 120 नंबर पर्सन के आसपास, 120 पर्सन के आसपास अगर आपके आ रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, तो आप जीके के पेपर को आराम से पढ़ सकते हो। 120 के आसपास जिनके आ रहे हैं वो आराम से आप है पढ़ सकते हो। तो देखो, 120 जनरल में क्वेश्चन सब्जेक्ट के। उसके बाद में ओबीसी का मानो तो आप मान सकते हो 115 116 117 के लगभग मान सकते हो। और ईडब्ल्यूएस का मानो तो देखो, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो ओबीसी से थोड़ा कम जाती है, तो आप मान सकते हो 112 113 के लगभग मान सकते हो। और बाकी एससी एसटी के में लगभग कोई भी स्टूडेंट है तो 110 या 110 से नीचे भी हो सकता है। और अदर कैटेगरी जो रहेगी, जैसे वीडियो कैटेगरी है, दिव्यांग कैटेगरी है, ये वाली जो कैटेगरी है उनके अगर 100 से ऊपर बन रहे हैं, अगर 100 से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी सिलेक्शन की अच्छी वाली दौड़ में है। तो ये तो हुई सब्जेक्ट की बात। अब बात रहती है कि सब्जेक्ट के बाद में जीके का पेपर किस प्रकार से हो। तो देखो, मान के चलिए अगर किसी के सब्जेक्ट में 120 क्वेश्चन है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको जीके के पेपर में कितने लेकर आने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कि जीके के पेपर में 70 से 80 क्वेश्चन आप सही कर देते हो। 70 से 80 क्वेश्चन क्योंकि पॉसिबल है, होते हैं। और वो थोड़ा डिपेंड भी करेगा कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि अगर टफ़ ज़्यादा टफ़ आया तो हो सकता है कि वो तो सभी को बराबर आएगा, कम हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एवरेज माने तो 70 से 80 मान लीजिए। तो अगर आप 70 80 मानते हो तो 80 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। 120 इसमें थे और 80 इसमें थे, तो कितने हो गए, 400 क्वेश्चन हो गए। तो जिस जो 400 क्वेश्चन, जो 400 नंबर हो गए ना 200 नंबर के, तो जिनके 400 नंबर आ जाएंगे वो तो निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएगा। एक मैंने आंकड़ा दिया। और मान लीजिए कि क्योंकि एवरेज मान रहे हैं तो 120 तो उसमें हुए हैं, तो 70 मान लीजिए आप जीके में, क्योंकि 80 ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिनके 190 क्वेश्चन हो गए टोटल। ठीक है। तो 380 से 390 जिनके नंबर आ रहे हैं दोनों पेपर में, 380 से 390 जनरल कैटेगरी के अंदर, वो निश्चित रूप से है वो सिलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिपेंड करेगा जीके के पेपर पे, क्योंकि अगर जीके का पेपर थोड़ा टफ ज़्यादा आ जाएगा तो क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे। क्योंकि हमने 70 माना है एवरेज कि 70 हो जाएंगे जनरल स्टूडेंट के, लेकिन थोड़ा हार्ड आ जाएगा तो नीचे आ जाएगी थोड़ी कट ऑफ। तो लगभग जिनके 380 से 390 नंबर का है वो टारगेट रख लीजिए। आपके जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके सब्जेक्ट में थोड़े बहुत कम बन रहे हैं, जैसे 115 बन रहे हैं, तो आप थोड़ा जीके के पेपर को अच्छे स्तर से पढ़ लीजिए। और अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं 120 से 125 के लगभग में, अगर सही हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप जीके को थोड़ा लाइटली भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा फ़ायदा रहेगा दोनों में। क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे नंबर बन गए और जीके में अगर आपका ठीक ठाक स्कोर भी रहता है तो भी आप दौड़ में रहोगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस उसकी। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 370 प्लस में अगर किसी के नंबर आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर दोनों में मिला के, तो निश्चित रूप से वो सिलेक्ट हो जाना है संस्कृत विषय में।
और SC ST के लिए मैं बताऊं तो अगर आपके 360 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे। देखिए जो मैं स्कोर में बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन वाला। हो सकता है आपका 4-5 नंबर है वो कम ज़्यादा आपको पता है कि होता रहता है। उसके बाद में मैंने बोला डिलीट क्वेश्चन, तो संस्कृत का जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आए हैं वही लगा है आपका। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है वो डिलीट होने की बातें हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने लायक हैं और हो भी सकते हैं। तो उसका भी आपको फ़र्क है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन जब डिलीट होते हैं तो 145% शेष बचते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको फ़र्क भी पड़ जाएगा। तो लगभग ये टारगेट रखिए आप। एवरेज अगर माने तो 380 वाला जो आंकड़ा है ना, जो 380 अगर नंबर 500 अंक होते हैं ना, तो 380 अगर किसी के आ रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में तो आप निश्चित रूप से अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। और नीचे जो कैटेगरीज आती हैं जैसे SC ST है, OBC है, जनरल, ये तो देखो लगभग सेम होती है। SC ST उधर जो भी कैटेगरी आती हैं वो लगभग मान सकते हो बहुत अच्छे स्तर पे आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आपके कितने नंबर हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आपके विचार में कट ऑफ क्या रहनी चाहिए वो भी आप ज़रूर बताएं। और आपको लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन मैंने बताएं कि डिलीट हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी अगर आपकी नज़र में हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे कंटेंट है वो लेके आता रहता हूँ। आगे रीट का भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मैं टेस्ट सीरीज जो विभिन्न कोचिंगों के जो टेस्ट सीरीज चलते हैं उनके पेपर है वो सोल्यूशन करवाता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।